गाइस, आप जैसे जानते हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं प्लेटो थ्योरी ऑफ जस्टिस। प्लेटो थ्योरी ऑफ जस्टिस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि प्लेटो किस टाइप के थिंकर। प्लेटो जो थे वो एक आइडियलिस्टिक थिंकर थे, मतलब और वो क्या करना चाहते थे, इस्टेब्लिश करना चाहते थे आइडियल स्टेट को। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। प्लेटो वांटेड टू मेक एथेंस एन आइडियल स्टेट, और वो क्या वही चाहते थे कि एक आइडियल स्टेट बनाना चाहते थे। और उन्होंने कहा कि जस्टिस जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है क्या इस्टेब्लिश करने के लिए, एक आइडियल स्टेट को बनाने के लिए। देन उनकी जो प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो द रिपब्लिक बुक है उनकी, उसमें क्या की गई है, मेंशन की गई है। तो हम आप आते हैं इसके बैकग्राउंड पे, थोड़ा पीछे का पढ़ते हैं। तो उसमें क्या कहते हैं कि जो क्या किया प्लेटो ने अपनी थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ जस्टिस। उसके पहले उन्होंने क्या चाहा कि वो पहले की जो थ्योरीज ऑलरेडी गिवन है तो उनको उन्होंने पढ़ा एंड उनको विद रीजंस उन्होंने क्या किया था, रिजेक्ट किया था। तो उन्होंने 3 टाइप्स की थ्योरीज पढ़ी थी, ट्रेडिशनल थ्योरी, रेडिकल थ्योरी, प्रैग्मेटिक थ्योरी। ट्रेडिशनल थ्योरी जो थी वो सिपालस ने दी थी। उनका कहना क्या था कि जो जस्टिस है वो हमेशा क्या करना है, हमें सही बोलना है, ट्रुथ को स्पीक करना है। जब तक चाहे हम मर क्यों ना जाए, हमें क्या बोलना है, सिर्फ सच ही बोलना है। देन उन्होंने क्या रीज़न दिया इसको डिक्लाइन करते हुए, उन्होंने कहा कि अगर हम क्या कर रहे हैं, अपनी कंट्री के सीक्रेट्स को रिवील कर रहे हैं, तो ये कहाँ की सच्चाई है कि हमें सच बोलना है, हमें अपने एनिमीज़ को ट्रुथ बताना है। ऐसे तो कोई भी नहीं है, मतलब कि हम अपनी कंट्री को हम अपनी कंट्री के जितने भी सीक्रेट्स हैं उनको रिवील करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है रेडिकल थ्योरी, जो दी थी थायरमेचिस ने दी थी। उनका कहना था कि माइट इज़ राइट, जस्टिस इज़ द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर, गवर्नमेंट मेक्स लॉज टू सर्व देयर ओन इंटरेस्ट एंड whatever सर्व्स देयर इंटरेस्ट इन जस्टिस। एंड इस चीज़ को जो प्लेटो थे उन्होंने रिजेक्ट किया था इस रीज़न के साथ, द ट्रू फंक्शन ऑफ अ फिजिशियन इज़ टू क्योर द पेशेंट। एक फिजिशियन मीन्स एक डॉक्टर का क्या मोटो होता है कि हमें क्या करना है, पेशेंट को सेव रखना है, नॉट टू मेक मनी, हमें पैसा नहीं कमाना है। उसका एक डॉक्टर का काम होता है कि पेशेंट की टेक केयर करना, उसको क्योर करना, ना कि पैसा कमाना। सिमिलरली गवर्नमेंट इट्स एम इज़ द वेल बीइंग ऑफ द गवर्नमेंट। सिमिलरली गवर्नमेंट का क्या एम होता है कि उसको क्या करना है, गवर्न करना है पीपल को, ना कि मतलब कि एबॉलिश करना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रैग्मेटिक थ्योरी। प्रैग्मेटिक थ्योरी जो थी वो दी थी ग्लैवकॉन ने। ग्लैवकॉन का कहना क्या था, जस्टिस इज़ द चाइल्ड ऑफ फियर। जस्टिस क्या है, एक डरता हुआ बच्चा है। इट इज़ द नीड ऑफ वीक हु कॉन्स्टिट्यूट्स द मेजॉरिटी ऑफ सोसाइटी। तो इसको डिक्लाइन करते हुए प्लेटो ने अपना रीज़न क्या दिया कि जस्टिस कैन नॉट एस्टैब्लिश थ्रू फियर। जस्टिस जो है वो डर से नहीं इस्टेब्लिश किया जाता है, और किसी पावर के साथ हम जस्टिस को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। इट शुड डन नेचुरली, ये नेचुरली डन होता है। नाउ अब हम बात करते हैं कि प्लेटो की जो जस्टिस थ्योरी थी वो बेस्ड थी 3 मेन प्रिंसिपल्स पे। फर्स्ट थी नॉन इंटरफेरेंस, सेकेंड थी फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, थर्ड थी हार्मनी। नॉन इंटरफेरेंस का कहना क्या कहते थे, जो हमारे प्लेटो थे उन्होंने एक सोसाइटी को थ्री वर्चुअस में डिवाइड किया। 3 वर्चुअस कौन कौन से थे, एपिटाइट और स्पिरिट में। तो इनका कहना क्या था कि जो 3 वर्चुअस हैं इनको क्या करना है, एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करना है। एंड सेकेंड जो प्रिंसिपल उन्होंने दिया वो था फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, मीन्स कि अगर एक रैशनैलिटी कि अगर किसी के पास रीजनिंग पावर अच्छी है तो वो रैशनैलिटी कर रहा है, रैशनैलिटी है मतलब उसके अंदर उसकी क्वालिटी है उस चीज़ की, अगर वो उस चीज़ को कर रहा है तो मीन्स कि अगर रूलर है उसके अंदर एक अच्छी रीजनिंग पावर है, तभी वो क्या कर रहा है, रूलर बन रहा है। ठीक है। नेक्स्ट वो बोलता है कि थर्ड प्रिंसिपल जो था उसकी वो थी हार्मनी। एज द ह्यूमन माइंड, उन्होंने वही बताया कि 3 क्वालिटीज़ में डिवाइड किया उन्होंने, विजडम, करेज एंड टेम्परेट। तो जो सोसाइटी है वो 3 क्लासेस से कंसिस्ट करती है, रूलर, सोल्जर और प्रोसीजर्स से। जो इनका टास्क क्या था, क्या करना, हार्मोनाइज करना और क्या करना, जस्टिस को इस्टेब्लिश करना। नेक्स्ट हम अब डिस्कस करते हैं फीचर्स
ऑफ द थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो पहला फीचर तो उसका यही था कि उन्होंने क्या किया था, उसको डिवाइड किया था, एक ह्यूमन सोल को डिवाइड किया किसमें, 3 वर्चुअस में, रैशनैलिटी, करेज एंड एपेटाइट में। करेज को आप स्पिरिट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वो बोलते हैं कि इन्होंने क्या किया, क्लासेस में भी डिवाइड किया इनको। क्लासेस भी ऑल साथ साथ में इनकी डिवाइड होती रही, जैसे कि जो रैशनैलिटी वाले थे उनको रूलर्स, करेज वाले थे उनको सोल्जर्स, एंड द एपिटाइट वाले थे उनको क्या किया, कहा इन्होंने प्रोसीडिंग क्लास का। तो इन्होंने क्या किया, क्लासेस में भी इनको डिवाइड किया। और नेक्स्ट पॉइंट था, हार्मोनाइज करते थे इन वर्चुआस को। अगर जस्टिस इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने क्या किया, हार्मोनाइज़ किया इन 3 वर्चुआस को। और ये जो पूरी थ्योरी थी ये किस पे बेस्ड थी, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन पे बेस्ड थी। और इनका कहना क्या था, जस्टिस जो है वो एक इंटीमेट नहीं है, वो कोई इंटीमेट नहीं है, ये क्या है, एक नेचुरल वर्चू है। और ये जो है कोई वो लीगल कंसेप्ट नहीं है, ये क्या है, एक मोरल और सोशल कंसेप्ट है। तो अब हम करते हैं क्रिटिसिज्म प्लेटोनिक कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। इसका क्रिटिसिज्म हमें इन शॉर्ट बता देती हूँ आपको। ये जो था नॉन फेसिबल टू इम्प्लीमेंट था। और क्या था, लीगल सेंसेशन का लैक था इसमें। ये ह्यूमन फिलॉसफी के अगेंस्ट था, क्योंकि हमें सबको पता है कि ये क्या थे, एक आइडियलिस्टिक थिंकर थे। सो इनकी जस्टिक ये इनकी क्या आइडियाज़ हैं। और ये क्या था, एक क्लास राइडिंग कंसेप्ट था। सो थैंक यू, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, थैंक यू।